Hello everyone, welcome to Let's Summary World. This is Jyoti Chaudhary, and today we are going to do a novel written by William Faulkner, A Fable, and it was published in 1954. So let's start. A Fable is a novel by William Faulkner, first published in August 1954. 1954 में इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया था. Set mostly in France during World War One in 1918. 1918 की इसकी सेटिंग है प्लस फ्रांस की सेटिंग है. मोस्टली हमने देखा है कि विलियम फॉकनर की जो नॉवेल्स है उनकी सेटिंग योकनापाटवा में रखी गई है, लेकिन ये जो नॉवल है इसकी सेटिंग हमारे पास फ्रांस की है. सो यू शुड रिमेम्बर इट. नॉर्मली हमारे माइंड में यही आता है कि वही फिक्शनल टाउन होगा, बट दिस इज डिफरेंट. सो हमें ये याद रखना है. Unlike Faulkner's usual Yoknapatawpah County settings, this novel uses a war-torn European backdrop to explore big ideas about war, sacrifice and humanity. तो इसमें हमें themes देखने को मिलेगी war की, sacrifice plus humanity. Now, it's a symbolic story about a French soldier. अब जो ये story है, ये एक symbolic story है अबाउट अ फ्रेंच सोल्जर कॉर्पोरल स्टेफन. ये हमारे प्रोटेगनिस्ट होंगे. कॉर्पोरल स्टेफन हु लीड्स अ पीस मूवमेंट दैट स्टॉप्स फाइटिंग फॉर अ मूवमेंट रिजेंबलिंग जीसस क्राइस्ट स्टोरी. सो बाइबल से जो है विलियम फॉकनर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे एंड उसी की वजह से इन्होंने ये स्टोरी लिखी है. ये सिंबॉलिक है. प्लस इसमें हमें देखने को मिलेगा कि एक सोल्जर है जो कि जीसस क्राइस्ट की ही तरह कुछ टाइम के लिए वॉर को रोक देता है. टोल्ड थ्रू मल्टीपल पर्सपेक्टिव. ये तो हमारी इंपॉर्टेंट टेक्निक है ही विलियम फॉकनर की नॉवेल्स में कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव ये रखते हैं. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करते हैं. इट्स अ कॉम्प्लेक्स एंड फिलोसफिकल, विनिंग द पुलित्जर प्राइज एंड नेशनल बुक अवार्ड इन 1955. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो बुक है अ फेबल, इसको दो दो प्राइज मिले हैं. एक तो पुलित्जर प्राइज मिला है प्लस नेशनल बुक अवार्ड भी जो है इस नॉवल को मिला है 1955 में. सो इसलिए ये पॉइंट आपको जरूर से याद रखना है. Now, significance of the title. The title, A Fable, suggests the story is like a myth or moral tale. देखिए फेबल का मतलब क्या होता है कि इसमें हम एनिमल कैरेक्टर्स यूज करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं तो एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें हमें लास्ट में एक मोरल लेसन मिलता है. ठीक है, तो वहीं से जो है ये टाइटल इनको इंस्पिरेशन मिली है टाइटल की. तो और इस स्टोरी में भी क्या होगा कि एक इमेजिनरी स्टोरी है, फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन इससे हमें एट द एंड एक मोरल लेसन मिलता है. ये एक मोरल टेल है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अ फेबल. कोई रियलिस्टिक हिस्ट्री पर बेस्ड ये नहीं है. ऐसा कुछ भी एक्चुअल में नहीं हुआ था जो हम इसमें पढ़ेंगे. इट ड्रोज फ्रॉम द बाइबल विद कॉर्पोरल स्टेफन एज अ क्राइस्ट लाइक फिगर. जो कॉर्पोरल स्टेफन हमारे जो प्रोटेगनिस्ट है वो एक क्राइस्ट लाइक फिगर है, जैसे जीसस क्राइस्ट थे उनसे इनको कंपेयर किया गया है. लाइक फिगर हु सेक्रीफाइसेस हिमसेल्फ फॉर पीस. और वो अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर देंगे किसके लिए? पीस के लिए. टीचिंग अ लेसन अबाउट वॉर्स फ्यूटिलिटी. जैसे कि जीसस क्राइस्ट की भी डेथ कैसे हुई थी कि उनको भी अपने आप को सेक्रीफाइस ही करना पड़ा था. सिमिलरली जो हमारे प्रोटेगनिस्ट है यहाँ पर वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करेंगे. द टाइटल एम्फसाइजेस द स्टोरी सिंबॉलिक नेचर. तो हमें सिंबॉलिक नेचर पता चलता है टाइटल से स्टोरी का. वेयर इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स mirror Jesus' life while making it a fable about human conflict and hope for redemption. So human conflict के बारे में हमें पता चलेगा. लास्ट में एक मोरल लेसन हमें इसमें मिलेगा. नाउ सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स. कॉर्पोरल स्टेफन ये हमारे मेन कैरेक्टर है. अ मिस्टीरियस सोल्जर हु लीड्स अ पीस मूवमेंट लाइक जीसस. एक मिस्टीरियस सोल्जर है, ज्यादा इनके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं है, तो ये जीसस क्राइस्ट की ही तरह एक पीस मूवमेंट चलाएंगे. देन जनरल लसीमो सुप्रीम कमांडर है, ये लीडर ऑफ अलाइड फोर्सेस. स्टेफन्स फादर कहा जाता है कि स्टेफन के फादर भी है, बट ये क्लियर नहीं है. द ओल्ड जनरल, अ वाइस फ्रेंच जनरल, टोन बिटवीन ड्यूटी एंड स्टेफन्स मैसेज. ये भी एक जनरल है. द रनर, ये फॉलो करेगा स्टेफन को, फॉलोवर है उनका. द सेंट्री, ये ट्रेटर है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. कौन जो है ट्रेटर है इस नॉवल में वो है द सेंट्री या फिर पॉलचेक जिसको बोलते हैं. मारिया एंड मार्था ये दोनों सिस्टर्स हैं स्टेफन की. द क्वार्टर मास्टर जनरल, अ फ्रेंच ऑफिसर हु डिबेट वॉर्स पर्पस विद द ओल्ड जनरल. ये भी एक जो है आर्मी मेंबर ही है, जनरल है. द लॉयर एंड अमेरिकन ऑफिसर हु हेल्प्स टेल स्टेफन स्टोरी अबाउट हिज डेथ. वो जो है इनकी स्टोरी सबको बताएंगे. एक इंग्लिश पायलट है, अ सोल्जर हु स्प्रेड स्टेफन्स पीस मैसेज अक्रॉस द लाइन. अब देखिए लड़ाई होती है तो दो कंट्रीज के बीच में होती है, दो ऑपोजिट जो है हम टीम्स कह सकते हैं या फिर आर्मीज होती हैं. तो ये कौन था जो इंग्लिश पायलट था? ये बॉर्डर को क्रॉस कर कर एक कंट्री का मैसेज दूसरी कंट्री को पहुंचा रहा था, एक आर्मी का मैसेज दूसरी आर्मी को.
द निग्रो प्रीचर, ये हमारे लास्ट कैरेक्टर यहाँ पे, एन अमेरिकन हु प्रीचेस होप लिंक्ड टू स्टेफेन्स सेक्रीफाइस, ये भी जो है स्टेफन के फॉलोवर हम कह सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द समरी। सो मैंने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है सो दैट इजीली आपको समझ में आ जाए। इन मई 1918 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन इन फ्रांस, वर्ल्ड वॉर वन का इसमें सिनेरियो दिखाया है, फ्रांस की जो है इसमें सेटिंग है। अ फ्रेंच रेजिमेंट रिफ्यूजेस टू फाइट, एक रेजिमेंट है जो फ्रेंच रेजिमेंट है फ्रांस की, वो रिफ्यूज कर देती है फाइट से कि हम नहीं लड़ेंगे। कॉजेज अ सीज फायर अलोंग द फ्रंट लाइन, अब जो फ्रंट लाइन है जो बॉर्डर है वहां पर सीज फायर हो जाता है, मीन्स की लड़ाई रुक जाती है। द लीडर इज कॉर्पोरल स्टेफन, ये हमारे प्रोटेगनिस्ट है, ये लीडर है। ठीक है, अ क्वाइट मिस्टीरियस सोल्जर हु कन्विंसेस 3000 men टू स्टॉप फाइटिंग शोकिंग बोथ फ्रेंच एंड जर्मन आर्मीज। तो 3000 लोग जो है इसको फॉलो कर रहे हैं, 3000 मेन, दे आर फॉलोइंग कॉर्पोरल स्टेफन, और वो मना कर देते हैं दैट वी आर नॉट गोइंग टू फाइट, वी वांट टू स्टॉप द वॉर। तो इससे जो फ्रेंच और जर्मन आर्मीज है दोनों ही शॉक्ड रह जाती हैं। द स्टोरी स्टार्ट्स इन अ फ्रेंच टाउन वेयर सोल्जर्स एंड सिविलियंस गैदर कंफ्यूज्ड एंड एंग्री अबाउट म्यूटिनी। म्यूटिनी होता है कि जब आप अपने लीडर्स को या फिर जो भी आपको कमांड दे रहे हैं उसको आप मानने से इनकार कर दे, आप जब मना कर देते हैं कि नो वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दीज ऑर्डर्स, उसको हम म्यूटिनी बोलते हैं। तो सब लोग कंफ्यूज हैं कि ऐसा कैसे हो गया। द रनर, अ ब्रिटिश सोल्जर, रनर ये जो है हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर देखिए आप, ये फॉलोवर है स्टेफन के। अ ब्रिटिश सोल्जर नेम्ड डेविड लेविन, इनका ये नाम है, डेविड लेविन, एडमायर स्टेफेन्स करेज बट फील स्टोन अबाउट डिसोबेइंग ऑर्डर। उसको अच्छा लग रहा है कि जैसे स्टेफन कर रहा है, कितना करेजियस वो है, कितना अच्छा उसने डिसीजन लिया है, और सब लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक सोल्जर है तो इसको ये फील होता है कि वो अपने ऑर्डर्स को डिसोबे कर रहा है, अपने जो जनरल्स है या फिर जो हाई पावर है उनके ऑर्डर्स को ये मान नहीं रहा है। द जनरल लसीमो, नेक्स्ट कैरेक्टर, द अलाइड सुप्रीम कमांडर, ये सुप्रीम कमांडर है, इज फ्यूरियस एंड ऑर्डर्स द म्यूटिनी स्टॉप, और वो चाहते हैं कि इस म्यूटिनी को, लाइक जो ये सोल्जर्स कर रहे हैं, ये सब जल्दी से बंद हो जाए और वॉर फिर से स्टार्ट हो जाए। स्टेफन एंड हिज 12 फॉलोअर्स, इस स्टेफन और इनके जो 12 फॉलोअर्स थे, लाइक जीसस डिसाइपल्स, जो जीसस थे उनके भी 12 जो डिसाइपल्स थे, ऐसे ही इसके जो 12 फॉलोअर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और जो टाउन है उसमें काफ़ी ज़्यादा रूमर्स है, बातें हो रही है इस बारे में कि जो स्टेफन, उसके पास स्ट्रेंज पावर्स है, या फिर लोग उसको जीसस से लिंक कर रहे हैं। मार्था और मारिया, जो इसकी दोनों सिस्टर्स हैं, उन दोनों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो स्टेफन से मिलने भी जाती हैं जेल में, और वो काफ़ी ज़्यादा वरिड है उसकी सेफ्टी को लेकर। द सीज फायर स्प्रेड्स ब्रीफली एज इवन जर्मन सोल्जर्स हियर ऑफ स्टेफन्स पीस आइडिया। अब ये तो फ्रांस में हो रहा था, लेकिन जो जर्मन सोल्जर्स हैं उनको भी इसके बारे में पता चलता है, तो वो भी वहां पर जो है सीज फायर कर देते हैं, बट द मिलिट्री लीडर्स वांट टू क्रश इट, लेकिन जो मिलिट्री के लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि ये सारी चीजें बंद हो जाए और फिर से फटाफट से वॉर जो है कंटिन्यू हो, स्टार्ट हो। नाउ द स्टोरी फ्लैशेस बैक टू स्टेफन्स लाइफ। सेकंड पार्ट में क्या होता है कि स्टेफन की लाइफ के बारे में हम थोड़ा जानते हैं, टोल्ड थ्रू अदर्स लाइक द ओल्ड जनरल, जो ओल्ड जनरल है वो बताते हैं। अ वाइज फ्रेंच लीडर, स्टेफन ग्रू अप पुअर इन माउंटेन विलेज, की जो स्टेफन है वो एक गरीब सी फैमिली में पैदा हुआ था माउंटेन विलेजेस में, रेज्ड बाय हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर्स ने ही जो है इसको बड़ा किया है। एंड वो ऑलवेज क्वाइट बट स्ट्रांग विल्ड, और ये इसका कैरेक्टर कैसा था कि वो हमेशा चुप रहता था, लेकिन उसकी जो विल पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। रूमर्स से ही इज द जनरल लसीमो सन, और कुछ लोग कहते हैं कि रूमर्स है सिर्फ कि ये जो स्टेफन है ये जनरल लसीमो है, उनका बेटा है, बोर्न टू पीजेंट वुमेन, और एक पीजेंट वुमेन जो इसकी मदर थी, मेकिंग देयर कॉन्फ्लिक्ट पर्सनल। तो इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि इनका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी है, इसीलिए जो है स्टेफन ऐसा कर रहा है। देखिए हर तरह की बातें होती हैं जब कुछ भी होता है। द ओल्ड जनरल मीट्स द क्वार्टर मास्टर जनरल एंड दे टॉक अबाउट वॉर्स मीनिंग। तो ओल्ड जनरल और क्वार्टर मास्टर जनरल ये दोनों है, ये बात करते हैं वॉर के बारे में, या वॉर का क्या मतलब है, क्यों होती है, एंड ऑल दैट, वेयर वेदर इट्स फॉर पावर और सर्वाइवल, कि जो ये वॉर है ये सर्वाइवल के लिए है या फिर ये पावर के लिए है। तो कुछ व्यूज जो है यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं। दे लर्न स्टेफेंस ग्रुप persuaded soldiers on both sides to stop fighting by spreading a message of peace not violence। कि अब ये बात करते हैं, ये देखते हैं कि जो स्टेफन है या फिर उसका जो ग्रुप है, जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने दोनों ही साइड के सोल्जर्स को कन्विंस कर लिया है कि हमें वायलेंस नहीं करना है, इवन हमें पीस जो है अपनी कंट्रीज में, अपनी लाइफ में लानी चाहिए। तो इसमें गलत भी कुछ नहीं था। द रनर सेंट टू इन्वेस्टिगेट मीट्स द इंग्लिश पायलट, अब जो रनर है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है और वो इंग्लिश पायलट से मिलता है। इंग्लिश पायलट कौन है? जो कि मैसेज स्प्रेड करता है फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉर्डर टू द अदर साइड, हु फ्लाइज
messages about Stephen's ideas across enemy lines. The General Lacimo angry at losing control. अब जो जनरल लसीमो है उनको और ज्यादा गुस्सा आता जा रहा है. डिमांड स्टेफेंस एग्जीक्यूशन. अब वो चाहते हैं कि जो स्टेफेन है उसको मार देना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट कर देना चाहिए. द सेंट्री, वन ऑफ स्टेफेंस मेन. अब सेंट्री ये कौन है? ये एक पर्सन है जो कि अ, अब बिट्रे करेगा स्टेफन को. इसी की वजह से जो है सारी चीजें अब आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएंगी. द सेंट्री, वन ऑफ स्टेफन्स मैन. ये स्टेफन का ही आदमी है, बिट्रेज हिम. अब ये इसको धोखा देगा बाय टेलिंग द आर्मी लीडर्स हिज प्लान. और आर्मी लीडर्स को इसके प्लान्स बता देगा. अब अगेन ये कहाँ लिंक किया गया है? लाइक जूडस बिट्रे जीसस. जीसस क्राइस्ट जो है इनको भी बिट्रे किया था जूडस ने. ये इन्हीं का ही एक डिसाइपल था. सिमिलरली ऐसे ही जो स्टेफन है वो अपने लीडर स्टेफन को जो है यहाँ पर बिट्रे करता है. नाउ इन द थर्ड पार्ट, स्टेफन इज पुट ऑन ट्रायल बाय द मिलिट्री. अब स्टेफन का ट्रायल होता है, अक्यूज्ड फॉर ट्रेजन. उस पर ट्रेजन का ब्लेम लगाया जाता है. वो शांत रहता है, सेइंग वॉर इज रॉन्ग एंड पीपल शुड चूज पीस. और वो अपना यही मैसेज फिर से कहता है कि जो वॉर है वो गलत है और हमें पीस को ही चूज करना चाहिए. जनरल लसीमो, हिज फादर, रिफ्यूजेस टू स्पेयर हिम, fearing his ideas will weaken the army. अब वो जनरल लसीमो जो है वो उसको माफ नहीं करते हैं. उन्हें लगता है कि अगर इसके आइडियाज और ज्यादा फैलेंगे तो इससे हमारी आर्मीज जो है और भी ज्यादा वीक पड़ने लगेंगी. द ओल्ड जनरल मूव्ड बाय स्टेफेंस वर्ड क्वेश्चंस हिज ओन रोल इन वॉर बट फॉलोज द ऑर्डर. अब जो ओल्ड जनरल है इनके मन में तो आता है कि मेरा क्या रोल है यहाँ पर और क्यों ये वॉर हो रही है, लेकिन फिर भी जो है वो अपने जो अंदर की हमारी आवाज होती है उसको इग्नोर कर देते हैं और अपने ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं. स्टेफन इज सेंटेंस्ड टू डेथ एंड एक्सिक्यूटेड बाय फायरिंग स्क्वाड ऑन अ हिल. अब स्टेफन को मार दिया जाता है बाय फायरिंग स्क्वाड. मीन्स जब बहुत सारे सोल्जर्स जो है एक प्रिजनर को मारते हैं, शूट करते हैं एक साथ में, विद द क्राउन ऑफ बार्बेड वायर. क्राउन मतलब कि एक ताज, बार्बेड वायर जो कटीली तारे होती हैं, लाइक इस टाइप की जो तारे होती हैं, वैसा वैसा सा क्राउन इसको पहनाया जाता है, लाइक जीसस ऑन द क्रॉस. अब ऐसा ही लगता है जैसे कि जीसस को मारा गया था क्रॉस के ऊपर. हिज डेथ शॉक्स द सोल्जर्स एंड सम लाइक द रनर. अब काफी जो है इनके सोल्जर्स हैं वो सारे जो है बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं, लेकिन वो जो है ये पीस का मैसेज अभी भी अलाइव रखना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि जो मूवमेंट ये स्टार्ट किया था स्टेफन ने वो कंटिन्यू हो, बट ऐसा होता नहीं है. उसकी दोनों सिस्टर्स मारिया और मार्था जो है काफी दुखी हो जाती है. दे मॉर्न हिम व्हाइल द सीज फायर कोलैप्सेस. और जो सीज फायर हुआ था, जो रोक दी गई थी लड़ाई, अब वो सब खत्म हो जाता है और फिर से जो है लड़ाई स्टार्ट हो जाती है एंड फाइटिंग रीस्टार्ट. द रनर इंस्पायर्ड बट ब्रोकन. अब वो इंस्पायर्ड तो है जो इसका एक फॉलोवर था रनर, लेकिन वो अब काफी ज्यादा टूट भी चुका है. गेट्स वोंडेड ट्राइंग टू ऑनर स्टेफन्स आइडिया शोइंग द वॉर्स क्रुएलिटी. और वो काफी ज्यादा वोंडेड हो जाता है, उसे चोटें लगती हैं वॉर में. और वो चाहता है कि जो स्टेफन है उसको ऑनर मिले, प्लस वो वॉर की क्रुएलिटी को भी दिखाना चाहता है बाय गेटिंग हिमसेल्फ वोंडेड. आफ्टर स्टेफेंस डेथ लास्ट पार्ट में क्या होता है? द वॉर कंटिन्यूज बट हिज स्टोरी स्प्रेड्स. अब वॉर तो कंटिन्यू चल रही है लेकिन उसकी जो स्टोरी है वो हर जगह फैल जाती है. द लॉयर एंड अमेरिकन ऑफिसर टेल्स हाउ स्टेफन सेक्रीफाइस इंस्पायर्ड सम सोल्जर्स टू क्वेश्चन वॉर. उसकी वजह से जो कुछ सोल्जर्स तो ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन करते हैं वॉर को कि हम क्यों कर रहे हैं. द निग्रो प्रीचर, एक प्रीचर था, ये हमने कैरेक्टर लिस्ट में भी देखा था. अ वाइज मैन फ्रॉम अमेरिका गिव्स अ सरमन अबाउट होप एंड सेक्रीफाइस. अब ये सरमन्स देते हैं लोगों को, उपदेश देते हैं कि होप हमें रखनी चाहिए और सेक्रीफाइस करना चाहिए, लिंकिंग टू स्टेफेंस लाइफ. और स्टेफन की लाइफ के बारे में बताते हैं. द ओल्ड जनरल रिटायर्स. अब जो ओल्ड जनरल था जिसने क्वेश्चन किया था अपने आप से कि क्यों मैं लड़ रहा हूँ और क्या मेरा रोल है इसमें, लेकिन फिर भी उसने ऑर्डर्स को फॉलो किया था, तो अब वो रिटायर हो जाता है, हॉन्टेड बाय हिज रोल इन स्टेफेंस डेथ. और उसको अब बुरा लगता है, उसे डर लगता है इस बात से कि उसका क्या जो रोल था स्टेफन की डेथ में, उसे पता था कि ये सब गलत है. द रनर नाउ क्रिपल्ड. क्रिपल्ड मीन्स कि उसको चोट लग गई है काफी ज्यादा, जो उसकी बॉडी डिसेबल्ड हो गई है प्रॉपरली, वो चल फिर नहीं सकता. रिटर्न्स टू इंग्लैंड, वापस इंग्लैंड आ जाता है, कैरिंग स्टेफन्स मैसेज बट अनेबल टू चेंज द वॉर. अब वो स्टेफन का मैसेज तो उसके साथ है लेकिन वो वॉर में कुछ भी चेंज नहीं कर पाया. अब फाइनल सीन में क्या होता है कि कुछ साल बाद जनरल लिसेमो विजिट स्टेफन्स ग्रेव. जनरल लिसेमो जो है इसके फादर, वो स्टेफन की ग्रेव पर जाते हैं, शोइंग रिग्रेट बट नो चेंज. उन्हें रिग्रेट तो है जो उन्होंने किया लेकिन कोई चेंज नहीं है. द नोवेल एंड्स विद द फ्रेंच सोल्जर स्केर्ड एंड पुअर. की अब नोवेल खत्म हो जाती है, एक फ्रेंच सोल्जर दिखाया जाता है, वो डरा हुआ है और गरीब है, लाफिंग बिटरली एट एन आर्मिस्टिस डे परेड इन 1920. अब वो ऐसे पागलों की तरह हंस रहा है, लाइक ही इज मेंटली डिसेबल्ड, या फिर उसकी साइकी पे काफी ज्यादा अफेक्ट पड़ा है बिकॉज ऑफ द वॉर.
आर्मिस्टिस डे परेड में 1920 में शोइंग वॉर्स लास्टिंग पेन। अब इससे हमें पता चलता है कि जो वॉर है उसका पेन कितना लास्टिंग होता है, कितना लॉन्ग टाइम तक जो है हमारी लाइफ को, हमारी साइकी को, हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है, बट ऑल्सो ह्यूमन स्ट्रेंथ टू एंड्योर। लेकिन साथ में हमें ये भी पता चलता है कि ह्यूमंस में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इस पेन को भी जो है एंड्योर कर लेते हैं। सो हियर वी एंड द स्टोरी। आई होप आपको समझ आई होगी। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी थी, एक बहुत अच्छा मैसेज हमें देकर गई है। सो आई थिंक अगर एक बार भी अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आप दोबारा नहीं भूलेंगे इसको। नाउ सम एनालिसिस। फोकनर रोट दिस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टू क्रिटिसाइज वॉर एंड शो हाउ इट डिस्ट्रॉयज लाइव्स। तो सिंपल सी बात है, हमने देखा है कि उन्होंने इसीलिए इसको लिखा था कि कैसे वॉर की वजह से जिंदगियां खराब हो जाती हैं, लाइव्स खत्म हो जाती हैं। यही वो दिखाना चाहते थे, यही मैसेज वो पास ऑन करना चाहते थे। यूजिंग वर्ल्ड वॉर वन एज अ बैकड्रॉप, वर्ल्ड वॉर वन का इन्होंने बैकड्रॉप लिया था, सेटिंग ली थी। इंस्पायर्ड बाय क्रिश्चियन स्टोरीज, और साथ में क्रिश्चियन स्टोरीज को भी इन्होंने कनेक्ट किया है। फोकनर वांटेड टू एक्सप्लोर सेक्रीफाइस एंड होप, सेक्रीफाइस और होप की थीम को एक्सप्लोर करना चाहते थे, वाइल ऑल्सो शोइंग द साउथ इन्फ्लुएंस। और अगेन साउथ तो इनका मेन पार्ट था, तो वहीं का इन्फ्लुएंस हमें इनके हर वर्क में देखने को मिलता है। थीम्स क्या क्या इसमें हमने देखी हैं, वॉर की थीम हमने देखी है, सेक्रीफाइस देखा है, स्टेफन अपने आप को जैसे सेक्रीफाइस करता है। पीस की थीम है, पीस तो मेन मैसेज है स्टोरी का हमारे। रिलीजन की थीम हमने देखी है, बिट्रेयल, जो एक इनका डिसाइपल था, फिर जो फॉलोवर था स्टेफन का, वो कैसे इनको बिट्रे करता है और उसकी वजह से सब कुछ खराब हो जाता है। ह्यूमैनिटी हमने देखी है, पावर एंड होप, ये सारी जो है मेजर थीम्स इस स्टोरी में हमें देखने को मिली है। ओके, सो वी कम टू द एंड। आई होप आपको समझ आई होगी, बहुत सिंपल सी स्टोरी थी। नाउ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।